जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तो हासिल तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तो हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो लाइंस मैंने आप लोगों को कही, बिल्कुल आप हार मत मानिए, जुगनू भी रोशनी को ढूंढ ही लेता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए, सफलता खुद ब खुद आपके कदम को चूमेगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, आज के वीडियो पे आते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए टॉपिक आपका क्या चल रहा है बच्चों, टॉपिक आपका चल रहा है नरेशन। इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ नरेशन तो आना तय है। मतलब आप एसएससी सीजीएल एग्जाम दोगे, आप इंटरमीडिएट में हो तो ऑब्वियसली सी बात है आना है, 11th में है, आप 9th या 10th में है, एनडीए का एग्जाम देने जाते हो। यानी कि नरेशन एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप बच के नहीं रह सकते हो, तो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये नरेशन की कौन सी क्लास है, ये चौथी क्लास नरेशन की है। इसके पहले आपको नरेशन के 3 क्लास मिल चुके हैं। पहला क्लास क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन था, आप देख लीजिएगा। दूसरी क्लास क्या थी, दूसरी क्लास आपकी थी कि हम लोग जब टेंस चेंज करते हैं, जब हम लोग पर्सन चेंज करते हैं तो पर्सन के बदलने का रूल क्या होता है। और जो आपको तीसरी क्लास मिली थी बच्चों, वो इंपॉर्टेंट क्लास थी। इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए थी क्योंकि उसमें जो हमने पर्सन आपको बताया था कि पर्सन कैसे बदलते हैं, उसका मैंने एग्जाम्पल बताया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा और आपको बेहतर तरीके से पर्सन समझ में आ जाएगा। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने नरेशन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जानना बहुत जरूरी है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो कामा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ओके, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, उससे कोई डिफिनेशन तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताई है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको सिर्फ 3 रूल्स, 2 ही रूल से नरेशन सिखा दूंगा। पहला रूल कौन सा था, जर्नल रूल। दूसरा रूल कौन सा था, स्पेशल रूल। और मैंने बताया जर्नल मीन्स होता है सामान्य नियम, और जो आपका जर्नल रूल होता है वो कितनी जगह पे लगता है, वो भी 3 प्रकार का होता है। भाई आपका तो 2 रूल हो गए, एक जर्नल एक स्पेशल, लेकिन जर्नल भी 3 प्रकार का होता है। पहला क्या था, पहला आपका था कि चेंज ऑफ पर्सन, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपका दूसरा क्या है, चेंज ऑफ टेंस, जो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और आखिरी जो आपका रूल है जर्नल में, वो कौन सा है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए आज हम लोग देखते हैं जर्नल रूल में चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि तो जर्नल आपका रूल होता है, ये कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा रिपोर्टेड स्पीच में। सबसे पहले तो जानना यही जरूरी है कि जो आपके जर्नल रूल होते हैं, यानी कि जो टेंस का परिवर्तन होता है, जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का परिवर्तन होता है, और जो आपका पर्सन का परिवर्तन होता है, वो कभी कामा के बाहर वाले सेंटेंस में नहीं होता है। सदैव जो कामा के अंदर वाक्य बंद होगा उसी का टेंस बदलता है, उसी का पर्सन बदलता है, और उसी का ही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होते हैं। बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन ना टेंस संबंधित परिवर्तन होते हैं, ना पर्सन संबंधित परिवर्तन होते हैं, और ना पार्ट्स ऑफ स्पीच संबंधित परिवर्तन होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए देखिए रिपोर्टेड स्पीच समझते हैं। एक सेंटेंस इसीलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू माई हाउस। सेंटेंस देखिएगा कि सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई हाउस। मैंने इसलिए सेंटेंस को लिखा ताकि आपको बता सकूं एक बार फिर से इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो जो कामा के बाहर सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो कामा के भीतर है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि जो आज मैं नियम पढ़ाने वाला हूं वो किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है, वो इसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो सेंटेंस आपके कॉमा के भीतर है। यानी कि आज पढ़ाएंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस कहाँ बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप पहचानना सीख लीजिए। अब तो सीख ही लीजिए कि जो कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नियम है। पहला नियम चेंज ऑफ टेंस हुआ है, चेंज ऑफ पर्सन हुआ है। चेंज ऑफ टेंस यानी कि टेंस का परिवर्तन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और मैंने आपसे बताया कि जो जर्नल रूल होता है वो किसके लिए फॉलो होता है, वो फॉलो होता है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। और जो आपके 5 सेंटेंस होते हैं सबके लिए सेम काम करता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब भी जो नियम आज बताऊंगा वैसे ही टेंस बदलेगा। इंट्रोगेटिव में अगर वो टेंस आता है तो वैसे ही बदलेगा, इंपरेटिव में आता है तो सेम रूल रहेगा, क्योंकि जर्नल मतलब सामान्य नियम। यानी कि 5 जो आपके सेंटेंस हैं सबके रिपोर्टेड स्पीच के लिए सेम रूल फॉलो होगा। देखिए इसमें ढेर सारे रूल हैं, इसमें कई सारे रूल हैं, आपको 1 बाय 1 पढ़ना है और समझने हुए चलना है। एक बात मैं आपको बता दूं,
कि कई बच्चे सोचते हैं मुझे टेंस नहीं आता है सर, तो मुझे नरेशन कैसे आएगा। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना लास्ट तक, तो एक बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर आपको टेंस नहीं आता है उसके बावजूद आप नरेशन बनाना सीख लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और ऐसे में ट्रिक बताने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को टेंस, मान लीजिए बिल्कुल टेंस नहीं आ रहा है, उसके बावजूद आपको नरेशन बनाना तुरंत आ जाएगा। चुटकियों में आप नरेशन बनाना सीख सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, पहला यहाँ पर रूल तो मैं लिखूंगा नहीं कि मैं रूल आपको बताऊंगा, तो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला रूल क्या होता है चेंज ऑफ टेंस का, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब जो रूल है वो रूल कौन सा है, रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, मैं लिख रहा हूं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान समझते हो चलिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ऐसा सेंटेंस जो कामा के बाहर है। नियम आप लोग लिखते हुए चलिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच, और जो है रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, मतलब चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी टेंस में हो सकता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, जैसा कि आप देख सकते हो सेज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई, क्रिया में एस लगी हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यही कह रहे हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यहाँ बिल भी आ सकता था, यहाँ दिया होता कि बिल से दिया होता तब आपका फ्यूचर टेंस हो जाता। तो रूल यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल है टेंस परिवर्तन का, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, चाहे तो प्रेजेंट हो, चाहे तो पास्ट हो, चाहे तो फ्यूचर हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। बहुत बड़ा रूल है, बिग रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार फिर देखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक, अब इसको कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिए। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इसका तात्पर्य क्या है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें या तो से आया होगा, या तो सेज आया होगा, या फिर से टू आया होगा, या बिल से आया होगा। ओके, यानी कि भाई प्रेजेंट और फ्यूचर कब होगा, प्रेजेंट कब होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, या तो यस या ईएस लगा होगा, ओके, या तो बिल और सेल लगा होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, या तो फिर इज एम आर आया होगा, या तो हैज हैव आया होगा, हैज बीन आया होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सेड नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर सेड आ गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब तब तो आपका सेड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म तो लगती नहीं है आपके प्रेजेंट में, तो पास्ट हो जाएगा, तो वहां रूल चेंज हो जाएगा। आपको समझना क्या, या तो यहाँ सेज आएगा, या तो से आएगा, नहीं तो बिल से आएगा। ओके, इज एम आर भी आ सकता है लेकिन वैसा आता नहीं। ज्यादातर आपको मिलेगा सेज मिलेगा, से मिलेगा, सेज टू मिलेगा, से टू मिलेगा, या सेज टू या बिल टू मिल सकता है। ओके, ये चीजें आपको मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अर्थात ये चीजें आई हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलता नहीं है। अभी मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा, चीजें और भी बेहतर होती जाएंगी। देखिएगा, यहां लिखा है कि मोहन सेज इन्वर्टेड कामा आई सेल गो देयर, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं उसकी लेनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो रूल होता है वो स्पेशल रूल होता है, विशेष नियम होता है, क्योंकि पांचों सेंटेंस होते हैं, सबके रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग रूल से चेंज होते हैं। तो आपको अभी रिपोर्टिंग वर्ब के लिए प्रॉब्लम नहीं कोई सोचना है कि कैसे बन रहा है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए किस पे, रिपोर्टेड स्पीच में। और चेंज ऑफ पर्सन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इस वाले वाक्य में भी चेंज ऑफ पर्सन आपको करना है, जिस नियम से मैंने पढ़ाया था उसी नियम से आपको करना है। इसीलिए मैंने आपको उसको शुरू में पढ़ाया कि अब देखिए यहाँ पर भी पर्सन आए हुए हैं, अभी यहाँ पर आपको कैसे चेंज करने आप इसको देख सकते हो। चलिए अब आप सेंटेंस बनाइए पहला। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है मोहन सेज, आप लिख दीजिए क्या हो गया, ये हो गया मोहन सेज, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब दैट कैसे आ रहा है उसको आपको पढ़ाऊंगा। अब आपका मेन काम शुरू होता है यहां से। अब रिपोर्टिंग वर्ब तो कंप्लीट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है, आई से हुई। आई कौन सा पर्सन है बताइए, आई आपका है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब पर्सन बदलिए क्योंकि नियम पढ़ाया जा चुका है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है मोहन, लेकिन मोहन नाम है, नाउन है, और आपको लिखना क्या है, आपको प्रोनाउन लिखना है। तो मोहन मेल है, मेल के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया ही,
तो मोहन सेज दैट ही। ओके, अब यहाँ सेल है, फ्यूचर टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है। भाई ये सेल लगा है, कौन सा टेंस है? बिल और सेल फ्यूचर टेंस में लगते हैं। और ये क्या है? क्रिया में यस यस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। यानी कि ये प्रेजेंट ये फ्यूचर, तो इसका जो टेंस है बदलेगा नहीं। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा, इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पर ही लगा दिया, लेकिन अब ही के साथ सेल तो लगाओगे नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। अब ऐसा मत कि सर जी आपने टेंस बदल दिया। भाई टेंस कहाँ बदला? सेल लगा था तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल लगा है, सॉरी सेल लगा तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट, और बिल लगा है तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, फिर क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दियर। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि रेखा सेज आई वेंट। अब इसको नरेशन बना दीजिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब से आपको अभी कोई मतलब नहीं है, तो लिख दीजिए क्या हो गया? रेखा सेज, फिर दैट लगा देंगे। अब यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है? आई से हुई है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रेखा है। अब रेखा तो नाम है, अब नाम तो आप लिख नहीं सकते हो, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोनाउन। अब रेखा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? तो रेखा के लिए यूज होता है शी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए आपको इसको नहीं चेंज करना है, यानी कि जैसे लिखा है जिस टेंस में आपको उसी टेंस में लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या किस टेंस में हो, आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। भाई पर्सन तो बदलेगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पर्सन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पर्सन एक ऐसी चीज है जो हर जगह फॉलो होती है, हर जगह यूज की जाती है। आप देखिए यहाँ पर भी पर्सन बदल रहा है, टेंस नहीं बदलेगा लेकिन पर्सन अवश्य बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दैट सी वेंट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, बना दीजिए। तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी। अब बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं कि टेल्स कैसे हो गया, क्योंकि अभी आपका फोकस, मेन फोकस क्या है? अभी आपका मेन फोकस है रिपोर्टेड स्पीच पे, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब पे। जहां रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉब्लम होगी तुरंत बताइएगा, कामा हटाएंगे, दैट लगा दी। ठीक, अब आपको क्या करना है? फिर आपको क्या मिला? आपको यहाँ मिला आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन बदलिए। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? ही। आप हटा क्या रहे हो? सब्जेक्ट लगाओगे क्या? सब्जेक्ट ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर एम है। अब मैंने कहा है टेंस नहीं बदलेंगे बच्चों, लेकिन सहायक क्रिया तो बदलना ही पड़ेगा भाई। अब देखिए यहाँ आई था तो आई के साथ हमने क्या लगाया? एम लगाया। लेकिन क्या अब ही के साथ भी एम लगा दें? नो, अब ही के साथ क्या लगाएं? इज लगाएं। लेकिन क्या आपका टेंस बदला? नहीं। ए भी यूज ऑफ इज एम आर, ए भी यूज ऑफ इज एम आर, टेंस तो आपका बदला नहीं। यहाँ हम वाज कर देते तो आपका टेंस बदल जाता, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता। लेकिन यहाँ टेंस नहीं बदलना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए योर फ्रेंड है। अब योर कौन सा पर्सन? बच्चों योर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। अब योर पर्सन तो आपका सेकंड पर्सन है, लेकिन केस कौन सा है? तो पोसेसिव केस है। आपको लगाना क्या है? पोसेसिव। लेकिन मी तो ऑब्जेक्ट होता है। अब मी का पोसेसिव आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मी का पोसेसिव होता है माई। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। तो आपका जो पहला रूल हो गया वो कौन सा रूल हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, सर कैसे जानेंगे? तो भाई से आएगा, सेज आएगा, बिल से आ सकता है, ओके, सेज टू आ सकता है, से टू आ सकता है। इन चीजों को अगर आप देखिएगा तो समझ जाइएगा आपका प्रेजेंट है, और बिल और सेल देखिएगा तो मालूम चल जाएगा कि ये फ्यूचर है। पास्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट आ जाएगा तो रूल आपका भी तुरंत बदल जाएगा। ओके, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आपने रूल देख लिया, आपने एग्जांपल देख लिया। एक बार जल्दी से एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तब हम लोग चलते हैं अगले रूल पर। तो जी हाँ दोस्तों, अब अगले हम रूल पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, महत्वपूर्ण रूल है। टेंस आपको नहीं आ रहा है, टेंशन छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां लिखा क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब तक क्या बात हो रही थी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। अब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें हो? वो पास्ट में हो। अब पास्ट में इसको कैसे समझेंगे? तो आपको सेड टू मिलेगा या सेड मिलेगा। अक्सर आपको यही मिलेगा, या तो सेड टू मिलेगा या तो आपको सेड मिलेगा।
तो कह रहे हैं कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो तो क्या होता है, तो आप देख सकते हो तो आपका टेंस बदलेगा। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब कैसे बदलेगा वही हमको पढ़ना है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी कि सेड में हो तो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सभी प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट में। दो लाइन याद कर लीजिए, आपका कभी नरेशन गलत नहीं होगा। सभी प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट में और पास्ट टेंस एक छोड़ करके। अब इसका मतलब क्या आप लोग सोच रहे होंगे, फिर सुनिए। ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू, ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू, ठीक, हिज पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस क्या होगा, एक छोड़ करके। अब इसका थोड़ा डिटेल समझते हैं। मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, अभी हाल ही में वीडियो मैंने अपलोड करा है, उसको आप देख लीजिए, लिंक भी दी हुई है। तो मैंने क्या बताया कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर मैंने कहा इसके चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के भाग कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप सबको पता होगा, मुझे मालूम है। पास्ट का मैंने भाग आपको बताया, मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट, ओके, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपके हो गए टेंस। अब इसी बात को हमको थोड़ा सा समझना है कि सभी प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट टेंस पूछा जाए, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी अनुसार आप लोग चलिए बनाते चलिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान समझिएगा, जितने प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, जो लिखा है नीचे कि पास्ट टेंस एक छोड़ करके, तो कहने का मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो आप इनडायरेक्ट उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दोगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो क्या करेंगे, तो भैया वही काम करना है, एक टेंस छोड़ करके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का क्या छोड़ेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस, आपको उसको छोड़ देना है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट टेंस, बीच वाला पास्ट कंटीन्यूअस आपने रिमूव कर दिया। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस आ गया तो उसको एक छोड़ करके तो क्या बचेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बचे आपके दो टेंस, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट बचा, अब उसको एक छोड़ करके बदलेंगे, कोई टेंस ही नहीं बचेगा पास्ट में। तो आपके जो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ गया और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, इसको आप लिख भी सकते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। मैंने आपको लिखा भी कि सभी प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इतना क्लियर हुआ बच्चों, जरूर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब ऐसा कब परिवर्तन होगा, ऐसा अब यहां भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन इसका तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो उसके इनडायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये सब रूल कब फॉलो होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, इसको समझिएगा कि राम सेड इन्वर्टेड कामा आई राइट ए लेटर। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ओके। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ये कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। यानी प्रॉब्लम, हमको ये चीज अभी फोकस करना है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले तो हम ये करें यहाँ पर कि जो आपका ये राम सेड है, ओके,
ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको पहले हम लोग बदल देते हैं और इसका रूल क्या है, रूल आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा राम सेड। अभी पूरा फोकस रिपोर्टेड स्पीच पे, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच यहीं शुरू होता है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया है, क्या आया है, सेड। और मैंने क्या बताया, जब सेड आएगा तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलेगा। अब पहले तो आप पर्सन बदलो, शुरुआत किससे हुई, आई से हुई, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, राम, तो राम के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ओके, राम के लिए ही हो जाएगा। अब यहाँ राइट लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आप सब लोग जानते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा रोट, और फिर अंत में क्या लिखेंगे, ए लेटर। अब आपने कहा सर जी मुझे टेंस नहीं आता, मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि टेंस कौन सा है, तो कैसे बनाऊंगा। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है कि आप ऐसे लिख सकते हो आगे की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस और डैश लगा दीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप इसको याद कर सकते हो, आपसे मतलब ही नहीं। आपने रिपोर्टेड स्पीच देखा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, आपको तुरंत याद आएगा सर जी ने। अब आपको टेंस मान लीजिए नहीं मालूम है कि टेंस कौन सा, मेरे समझ में नहीं आया कौन सा टेंस आ गया, यहाँ तो राइट लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इतना तो याद है ना कि हमने बताया कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्या टेंस है, कोई मतलब नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म देखा, आपने इसको चेंज कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आएगा। मान लीजिए यही सेज आ गया होता तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने सेज लिख दिया, अब तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो गया, प्रेजेंट में हो गया। तो क्या आपका ये टेंस बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, केवल आपका ही पर्सन बदल जाएगा ही, और यहाँ पर राइट का राइट्स हो जाएगा, आपका टेंस नहीं बदलेगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और तब मैं आपको आगे और भी टेंस को बताता हूँ। देखिए प्रेजेंट जो है आपका हो गया कंप्लीट, और प्रेजेंट में सिर्फ एक कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे टेंस के हम लोग यहाँ पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, यहाँ पर आपको याद रखना कि हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। आपका जो अगला है सेंटेंस टेंस, ये मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो मैंने आपको लाइन बताई थी वो तो आपको याद ही होगी कि सभी प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट में और पास्ट टेंस एक छोड़ करके। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कुछ आपको नहीं करना है भाई, यहाँ प्रेजेंट था उसको पास्ट कर देंगे। तो अब इसकी जो ट्रिक है इसको आपको कैसे याद करना है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि इज, एम, आर, एक डैश लगा दीजिए, वाज और वर, तुरंत याद हो गई। अब मान लीजिए किसी वाक्य में अगर इज, एम, आर दिया गया है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज, एम, आर दिया गया है और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में यानी कि सेड है, तो जो आपका इनडायरेक्ट बनेगा वो इज, एम, आर का किस में बदल जाएगा, वाज और वर में चेंज हो जाएगा। उदाहरण से आप थोड़ा समझेंगे इसको बेहतर। जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया गया कि सी said to us inverted comma, she said to us inverted comma, I am writing your लेटर। देखिए जो आपका वो था पर्सन जो मैंने पढ़ाया पिछले 2 वीडियो में, वो आपको बार बार मिल रहा होगा, और अगर आपने उसको मेहनत से पढ़ा होगा ना तो यहाँ पर आपको काफी आसानी हो रही होगी। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच आरएस है। अब सबसे पहला बच्चों आपका काम क्या है, पहला आपका क्या काम ये है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब, अभी नो प्रॉब्लम, आप इसको जैसे मैं बना रहा हूं आप बना दीजिए। आप में से कुछ लोग इसको जान भी रहे हो कैसे बन रहा है, जो नहीं जान रहे थोड़ा सा वेट करें, हम लोग 1 बाय 1 देखो सीखेंगे। होता क्या है, अगर मैं इसको चाहता तो आपको पहले ही पढ़ा देता, लेकिन जो आपके जर्नल रूल है ना वो बहुत आपको यूज मिलेंगे, तो पहले उसको सीख लेना बेहतर रहेगा। कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो गया। बताइए यहाँ पर कौन सा पर्सन है, आई है, आई फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या है, सी है। आप सब्जेक्ट हटा रहे हो तो सब्जेक्ट लगाओगे, यहाँ क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेड है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपको टेंस बदलना पड़ेगा। अब मान लीजिए एम लगा है और आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा टेंस है, अब आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना याद करना है कि इज, एम, आर का वाज वर्ब होता है। टेंस कौन सा है आप नहीं जान रहे हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स मिल हो जाएगा, ठीक। अब सी हो गया, अब आपको वाज और वर्ब में इसको चेंज करना है, लेकिन सी क्या है, सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, क्या हो जाएगा, सी वाज,
फिर हो जाएगा ये राइटिंग। अब देखिए फिर आपको पर्सन मिल गया, तो पर्सन का बहुत बड़ा रोल है नरेशन में। तो पर्सन कौन है? योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का पॉसेसिव है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। तो अस देखिए, अस कौन सा केस है? पहली चीज तो अस ऑब्जेक्टिव केस है, और आप हटा क्या रहे हो? पॉसेसिव हटा रहे हो, तो आप लगाओगे क्या? पॉसेसिव लगाओगे। तो अब योर का, यू का पॉसेसिव योर होता है, तो अस का पॉसेसिव क्या होता है? तो अस का पॉसेसिव होता है आवर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आवर लेटर। ये आपका हो गया दूसरा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टेंस की तरफ। तीसरा टेंस कौन सा होता है प्रेजेंट में? तो तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बता दीजिए, ये चीज तो आप लोग ही बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू, ये किसमें चेंज होगा? ये चेंज होगा, इसका पास्ट क्या होता है? इसका पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप लोग देखिए क्लियर होता जा रहा होगा कि जितने प्रेजेंट टेंस होते हैं अपने पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मान लीजिए आपको टेंस नहीं आ रहा, वही चीज, तो आप इतना याद रखो कि अगर कहीं हैज और हैव आया है और आपको इनडायरेक्ट बनाना है, टेंस बदल रहा है, सेड आया है वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए कोई सेंटेंस ले लीजिए, मान लीजिए कह दिया गया कि सी सेड inverted comma he has played with me, he has played with me। इनडायरेक्ट बनाओ। तो पहले देखिए यहाँ पर सेड आया हुआ है, तो इसका मतलब आगे टेंस बदलेगा आपका, तो ये हो जाएगा सी सेड, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ही कौन सा पर्सन बच्चों? ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन तो होता नहीं, तो ही को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हैज आया हुआ है, आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा टेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हैज देखा और आपको पता है कि सर ने बताया था कि जब हैज और हैव आता है तो हैज और हैव का क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो आपको आराम से यहाँ पर क्या कर देना है? हैड कर देना है। फिर आपको क्या लिखना है? प्लेड लिखना है, फिर विथ लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मी आ गया, फिर आपका पर्सन आ गया। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन का क्या होता है? मी ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? सी है। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट हटा रहे हो मी, तो आपको ऑब्जेक्ट ही लगाना है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो ये आपको हो गया तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज हैव का हैड। अब आगे बढ़ते हैं, जो प्रेजेंट का लास्ट टेंस होता है कौन सा होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं, और अगर नहीं पता है तो वीडियो पड़ी हुई आप वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू, उसी के पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप इस चैनल के साथ अगर बने रहते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं 101% कि केवल आपको रूल ही नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, और 1 2 5 7 नहीं, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस पर। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कल रूल पढ़ाऊंगा, क्योंकि रूल पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। तो अगर बने रहते हैं आप मेरे साथ, तो आपको मैं रूल भी पढ़ाऊंगा, रूल के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगा। क्योंकि देखिए वीडियो में क्या होता है कि ढेर सारे एग्जाम्पल करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो पहले एक रूल हो जाए, उसके बाद एग्जाम्पल का वीडियो आपको मिलेगा, लगातार मिलेगा। चलिए लास्ट है आज का कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है कि हैज हैव बीन, ये किसमें आता है? इसमें तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो हैज हैव बीन का क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा था, आप इतना याद रखो कि हैज हैव बीन का क्या होता है? हैड बीन होता है। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, कह दिया गया कि यू सेड टू मी इन्वर्टेड कामा they have been doing the work for 2 days।
आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर सेड आया हुआ है, दैट मीन्स आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है टेंस बदलेगा। आपको रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बना दे रहा हूँ आप बना लीजिए, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत दे से हुई है, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं चेंज करना है। अब आपका जो टेंस है वो क्या है, हैव बीन है। अब कई बच्चे हैव बीन कौन सा टेंस है पहले तो इसको पहचाने, तो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जिसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन टेंस नहीं आपको आ रहा है तो आप इतना याद कर लो ना कि हैज बीन, हैव बीन का हैड बीन होता है। तो जहां पर हैव बीन लिखा हुआ है वहां पर आप लोग क्या लिख देंगे, आप लोग लिख देंगे हैड बीन, फिर हो जाएगा डूइंग, और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जो कहते हो आपको वाक्य वैसे ही उतार देना है। तो ये आपका था परिवर्तन। 2 मिनट में इसको रिवाइज करके आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा और फिर मिलूंगा आपको आगे के टेंस परिवर्तन के साथ। ये बड़ा पार्ट है, इसमें आपको 1-2 पार्ट मिल सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो एक बार दोहरा देता हूं, हम लोग पढ़े जर्नल रूल मतलब 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का परिवर्तन होता है, पर्सन का परिवर्तन आपको पढ़ा दिया हूं, और पार्ट ऑफ स्पीच का परिवर्तन ये हमेशा होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से इनका कोई मतलब नहीं होता है। अब पहला रूल मैंने आपको आज क्या पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कामा के अंदर बंद वाक्य किसी भी टेंस में हो तो कभी भी उसका टेंस बदलता नहीं है। कैसे जानेंगे, जो कामा के बाहर वाक्य अगर उसमें सेज आ गया, से आ गया, बिल से आ गया, तो आपको क्या करना है, जो कामा के अंदर वाक्य बंद है उसका टेंस नहीं बदलना है। अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट में, कंटीन्यूअस में, पास्ट में तो पास्ट में, ज्यों का त्यों उसके टेंस को ऐसे ही लिख देंगे। ओके। दूसरा रूल क्या था कि ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस एक टेंस छोड़ करके, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आए या उसमें यस या यस लगाओ तो सेकंड फॉर्म, इज एमआर का वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगा, हैज हैव का हैड में चेंज हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन में चेंज हो जाएगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आएगा, यूं कह लीजिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो ये था आज आपका वीडियो पार्ट 1। और किसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था चेंज ऑफ टेंस का। तो जाते जाते एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि जो कामा के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच और जो कामा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और मिलूंगा बहुत जल्द ही पार्ट 2 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, लोगों तक शेयर भी करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।